जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, अपना भारत राष्ट्र का निर्माण की चुनौतियां 1947 में क्या क्या थी, तमाम जानकारियों को हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको बने रहना है हमारे साथ और देखते रहना है हमारे इस फुल एपिसोड को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भारत का राष्ट्र निर्माण के समय उसमें क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई थी, है ना। आपके मन में यह भी प्रश्न होगा, आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि महात्मा गांधी को क्यों गोडसे द्वारा बंदूक मारा मानी गोली चलाया गया था। ठीक है, आज जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के किस प्रकार से कार्य किए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन होगा आपके मन में। और दोस्तों, आपके मन में यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या थी, सभी देशी राजवाड़ों को भारत में किस प्रकार से मिलवाया, है ना, क्या क्या बातें हुई थी, कश्मीर का समस्या क्या था, हैदराबाद की समस्या क्या था, मणिपुर को कैसे करके मिलाया। ठीक है, भाषाई राज पर किस प्रकार से 1953 में इस संगठन का कार्य जो है तो चला था। ठीक है, अलग करने का बाद भारत को। ठीक है, उसमें कितना तमाम जानकारियां जो है आपके मन में प्रश्न उठते हैं, इन सारे टॉपिकों पर अभी हम इसी वीडियो में एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू उस समय 1947 में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उस समय 14 रात्रि से 15 तारीख तक, मैंने कि रात्र में ही मध्य रात्रि को क्या भाषण दिए थे। ठीक है, उस समय कुछ तो बोले होंगे ना, तो वहाँ की जनता ऐसे सुनने के लिए, प्रधानमंत्री का भाषण तो सुनने के लिए व्याकुल रहते थे। भाई क्या फैसला हुआ है ना, तो उसमें मैंने कि भारत का विभाजन का तो बात उठा था अचानक कि भारत को बांटा जाएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। ठीक है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा था। तो अधिकतर लोग जो हिंदू लोग थे तो पाकिस्तान में थे, ईसाई लोग, सिख ईसाई लोग, तो उसको इंडिया लाना, फिर इंडिया से जितने जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी मैंने कि मुसलमानी जो लोग हैं उसको पाकिस्तान भेजना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात ये उठा था कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी उस क्षेत्र को मैंने घोषित किया जाएगा, जहाँ पर पाकिस्तानी मैंने कि मुसलमानी लोग अधिक हैं, वहाँ पर पाकिस्तान रहेगा। जैसे कि हमारा बंगाल में था, बंगाल को उसको बोल दिया पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, मैंने कि पूरी पाकिस्तान बोल दिया बंगाल वाले को, और हमारा जो इधर है पाकिस्तान वो पश्चिम पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यों बोला गया, जहां पर ज्यादा जनसंख्या में मुसलमान है वहां पर पाकिस्तान, और जहां पर हिंदू वहां पर हिंदुस्तान। ऐसा क्या, ऐसा क्यों? लेकिन यहाँ के लोग नहीं चाहते थे भाई मिल करो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है पूरा भारत को बिखेर के रख दिए। ठीक है, तो इसी क्या तमाम जानकारियां हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि स्वतंत्रता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण जो था 1947 सन 1947 के 14 से 15 मध्यरात्रि में, है ना, मध्यरात्रि में जो भाषण दिए थे उसको भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या उसको हम बोल सकते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू भाषण दिए थे। ठीक है, यह जो भाषण है उन्होंने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते मैंने कि समय दिया था। ठीक है, संविधान सभा को संबोधित करते समय जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर बोले थे तो भाषण। ठीक है, स्वाधीनता के तुरंत बाद मैंने कि स्वाधीनता के पश्चात भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा भाई, जैसे देश को एक रखने की चुनौतियां थी। ठीक है, लोकतंत्र का मैंने कि कायम रखना, लोकतंत्र जो बना था हमारे देश में वोट देने का, उसको कायम रखना भी ये सबसे बड़ी बात था कि कैसे कायम रखा जाए। भाई इतना देश में उथल पुथल हो रही है, पूरा धूम मचल है, मारा पीटी कर रहा है, विकास एवं कल्याण। ठीक है, डेवलपमेंट भी करना है और लोगों को जीवन भी देना है। ठीक है, और कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, मैंने यहाँ पर रहने का उचित व्यवस्था प्रबंध करना। ठीक है, ये सब था यहाँ पर, तथा आर्थिक विकास एवं गरीबी। ठीक है, एवं बेरोजगारी उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाना। मैंने कि भारत उसमें कौन कौन से कदम उठाते हैं जो सही होना चाहिए। अब मैंने कि गरीबी को दूर करना था, बेरोजगारी दूर करना था, इन सारी टॉपिकों को मैं वहां पर हल कर रहा था सारा। प्रधानमंत्री हमारे जो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्हें चुनौतियां मन आई थी भारत में। ठीक है, आप बता सकते हैं कि भारत के विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन द्विराष्ट्र कि भारत को दो खंडों में बांट दिया जाए, यही मोहम्मद अली जिन्ना सबसे पहली बात बोले थे। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसमें मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग की ही
मैंने कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हो गया। ठीक है, समस्या आई तो मैंने कि क्या समस्या आई, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का भी बंटवारा होना चाहिए और हिंदुस्तान का भी होना चाहिए। जहां पर अधिक मुसलमान है उसको पाकिस्तान घोषित किया जाए, ठीक है, जहां पर हिंदू है वहां पर हिंदुस्तान। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं आगे विस्तार से। 1947 का यह विभाजन आकस्मिक, मतलब कि अचानक, अनियोजित, मतलब कि कोई योजना ना बना रहना, और यहाँ पर क्या था, विरोधी था, है ना, तीर, मतलब कि तीरा खींची हो रहा था कि हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, और मतलब कि जबरदस्ती इसको लाया गया जा रहा था यहाँ से वहाँ, पूरा मतलब कि यहाँ पर चल रहा था, तीरा खींची पूरा चल रहा था। ठीक है, बहुत लोग का मांग था ना हम इंडिया में रहेंगे, बहुत सारे नहीं हम पाकिस्तान में रहेंगे, वहाँ से विन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ बात था, और इसने क्या किया कि धर्म को दो मतलब कि समुदाय में बांट दिया। ठीक है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, यह मोहम्मद अली जिन्ना का काम था, इतना बदमाश था। ठीक है, तो देखते हैं कि औरतों को अगवा कर लिया जा रहा था, मैंने कि औरतों को जबरदस्ती उठा करके यहाँ संभाला ले जा रहा था, और बहुत लोगों ने क्या किया पता है कि अपने बहू बेटियों का इज्जत बचाने के लिए, मैंने कि कुल का मर्यादा बचाने के लिए अपने से मैंने कि बेटियों को, पुतहों को, मैंने कि पत्नी को भी मार दिया जा रहा था जब अगवा होने का काम चालू था। तो ठीक है, अपने से मार दिया जा रहा था, इतना मैंने कि यहाँ पर काम चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या हो रहा था यहाँ पर, अभाव, यानी कि स्त्रियों को उठा के ले जा रहा था, मारा पीटी हो रहा था सारा कुछ। और क्या था यहाँ पर कि शरणार्थियों का जो सारणी शिविर था, कि शरणार्थी जो शिविर था, शरणार्थी शिविर में जीवन काटना पड़ा था सभी लोगों को। ठीक है, किस प्रकार से वहां पर व्यवस्था था। ठीक है, जो लोग एक एक महीना तक, कई सालों तक, मैंने कई साल, मैंने कि एक साल से ऊपर भी, ठीक है, मैंने कि शिविर में ही बिताना, उसको अच्छे भोजन देना, उसके बाद फिर उसको अपने घर भेजना, मैंने कि उसको जगह देना। ठीक है, प्रवासी बोलते हैं उसको या फिर शरणार्थी बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसको देना, जीवन का अपना वित्तीय संपदा का भी विभाजन हुआ। ठीक है, वित्तीय संपदा का भी विभाजन हुआ था, खाने पीने का वस्तुओं, यहाँ तक कि एक एक लोहे का भी बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान में। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था, तथा क्या था, हिंदू मुस्लिम जो प्रतिस्पर्धा थी वह शुरू हो गई। ठीक है, मैंने कि जब से मैंने कि भारत का बंटवारा चालू हुआ, यहाँ से लोग वहां गए, ठीक है, शरणार्थी रूप में, तो वहीं से मैंने कि हिंदू मुस्लिम का जो बात था वह क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, देखिए इतना बढ़ गया का देखते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में, लिखा हुआ है ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। ठीक है, एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व का डायरेक्ट मैंने कि उसमें काम करता था, उसको बोलते हैं प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे। तो दूसरे ओर क्या थे, दूसरे हिस्से में हमारे देसी रजवाड़े थे। कौन सी थे, देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़े जिसमें कि ब्रिटिश यहाँ भारत में शासन करता था, लेकिन उस देसी रजवाड़े पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, जिसको सिर्फ देसी रजवाड़े मानते थे उसके, लेकिन ब्रिटिश शासन का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। अपने मनमानी से रजवाड़े लोग, यानी राजा लोग थे यहाँ पर, अपने मन से काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह का आपको मैप में दिखता होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एरिया दिखता होगा, नीचे दिखता होगा ये, लेकिन जो पीला टाइप का है, ग्रीन टाइप का है। तो ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं कि कौन सा हमारा राजवाड़े का क्षेत्र है और हमारा कौन सा ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र है, जो बिहार बंगाल है वो, अरे उत्तर मैंने कि राजस्थान तरफ। ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कि इतने मात्रा में यहाँ पर क्या था, रजवाड़े, तो ब्रिटिश सरकार बोलते कि बंटवारा तो होगा, है ना। तो यहाँ पर खुल के बात बोल दिया गया कि भाई तुम अगर इंडिया में मिलना चाहते हो तो मिलो, नहीं तो अपना तू स्वतंत्र रहो, तुमको कोई मना नहीं करेगा। तब बात ये उठता है कि भारत तो स्वतंत्र हो गया, अब भारत के अंदर जो राजवाड़े हैं उसको कैसे मिलाया जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ गया, है ना, आया नहीं आया। तो यहाँ पर ये हुआ कि वल्लभ भाई पटेल का भी जो है भूमिका चालू हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है, मैंने कि देसी रजवाड़ों को किस प्रकार से हमारे देश में मिलाया गया। ठीक है, सीधा मैंने को बोलते थे कि भाई तुमको जो करना है करो, पाकिस्तान में जाओ, स्वतंत्र रहो, भारत में मिलो, 3 ऑप्शन में दे दिया गया। ठीक है, तो मैंने क्या ना, देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से हमें इतना माने कि 3 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। क्या सामने आ रही है भाई कि यहाँ पर पहला देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि अधिकतर रजवाड़े जो है, रजवाड़े लोग हैं जो वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। किसमें होना चाहते थे, भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, आप फिर दूसरी बता सकते हैं कि भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के रूप में, भारत सरकार का जो स्वरूप है, मैंने कि रुख है, वह मैंने कि लचीला था, मैंने कि
जो चाहेगा वही कर सकता है, मतलब कि आप उसमें मिलो या ना मिलो, उसमें जो जबरदस्ती नहीं करता था। इसलिए अधिकतर लोग जो रजवाड़े लोग हैं बोले कि भाई स्वेच्छा से मिल जाते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती मिलने की बात नहीं। लेकिन बहुत से रजवाड़े लोग नहीं भी मिलना चाहते थे। ठीक है, आई बात क्लियर में। थर्ड बात जो समझ में आ रहा है, मैंने कि यहाँ पर पॉइंट निकल के आ रहा है, वो यह है कि तीसरी बात यह कि विभाजन के पास, मैंने कि विभाजन के वजह से, है ना, वजह से देशों की जो क्षेत्रीय अखंडता थी, है ना, वह एकता का सवाल उत्पन्न हो गया था, है ना। मैंने कि अखंडता, अखंड भारत का निर्माण करना है तो देसी रजवाड़े जो बीच बीच में घेरे हुए हैं, अपना अपना क्षेत्र लेकर कब्जा किए हुए हैं, उसको देख करना होगा, है ना। तो मिलाएगा कौन? तो बात यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल के भी फिर से बात आती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। और किसके साथ में काम किए थे, ये बात बताना होगा ना, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले पूरे भारत थोड़े घूमते थे जी, उसके साथ में सहयोगी भी होगा। तो कौन थे उसके सहयोगी भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे, वह रजवाड़ों को मैंने कि भारतीय संघ में मिलाने के लिए, मैंने कि शामिल करने के लिए, ठीक है, मैंने कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, परंतु जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर व मणिपुर की जो मंत्री जो था, मैंने कि रियासतों का जो था विषय, मैंने कि मिलाने का, है ना, मैंने कि बहुत ही अन्य रजवाड़ों से कठिन हुआ उसको मिलाने में, जितने भी हम क्षेत्र बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। हैदराबाद की जो रियासत है वह बहुत बड़ी थी। वह वहां का जो शासक था उसको निजाम कहा जाता। क्या कहा जाता था? निजाम। ठीक है, निजाम कहा जाता था। और वो क्या था कि वहां के लोग जो था निजाम के शासन से दुखी थे, मैंने कि वहां पर क्या थे, मैंने उससे वह संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, अतः उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। ठीक है, अब आंदोलन कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हुआ कि वहां पर जो छेड़ दिया, मैंने कि आंदोलन छेड़ दिया, तो वहां जनता जो है परेशान था। फिर निजाम ने भी उसको क्या किया, एक अर्धसैनिक वहां पर भेज दिया उसको शांत करेगा। भाई मेरे खिलाफ क्यों लड़ाई हो रही है, ऐसा क्या घटना हो रहा है, तो उसको शांत करके भेज दिया। ठीक है, तो वहां पर मामला बढ़ गया। ठीक है, तो रजाकर जो वहां पर भेजा, कि खाना जो वहां पर भेजा, रजाकार रवाना कर दिया कि जाओ वहां पर उसको जो आंदोलन करो उसको मारपीट करो। तो भारत अब क्या करता है, इसमें हस्तक्षेप करेगा, भाई भारत के अंतर्गत है, ऐसा क्या होता फानी हो रही है वहां पर। ठीक है, तो मैंने कि वो उत्थान नहीं कर सकता था। तो राजा कर्ण जो था वहां पर, उसका सांप्रदायिक व अत्याचारी खेमों को देखते हुए भारतीय सेना ने क्या किया कि सितंबर 1948 में, क्या कहानी है, सितंबर 1948 के 1948 की, ठीक है, में लंबे संघर्ष के बाद, ठीक है, राजकारों को काबू में कर लिया। जो राजकार भेजे था, निजाम जो भेजा था, उसको काबू में कर लिया। अब तो निजाम की शासक तो चला नहीं, निजाम क्या किया, स्वेच्छापूर्वक आत्मसमर्पण बेचारा कर दिया वो। ठीक है, हार मान के भाई ठीक है, अब चलो जो करना है करो, उसको छोड़ दिया गया। तो उसमें क्या किया कि भारत उसको जो हैदराबाद को अपने में मिला लिया। ठीक है, अपने में मिला लेता भारत। अब होता कि मणिपुर की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो मणिपुर के महाराजा क्या था, उसका नाम बोधचंद्र। क्या था? बोधचंद्र सिंह ने क्या किया, भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया कि मैं मणिपुर को भारत में विलय कर रहा हूं, या मैंने के समझौता का मैंने किया, हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, कर दिया था। और की बात वहां पर हुआ कि मणिपुर की स्वतंत्रता सरकार जो है, मैंने कि बरकरार रखने की मैंने कि आश्वासन भी दिया, मैंने कि जो भारत और मणिपुर जो है हमारे एक साथ रहेंगे, या उसका भी स्वतंत्रता का मैंने दिया कि हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे। ठीक है, तो पहला राज्य तो हमारा वही था मणिपुर, जो भारत में अपनी स्वेच्छा से कि अपने भारत में मिल गया था। बात आई समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। जनमत के दबाव में, ठीक है, जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया। ठीक है, चुनाव करवाया, और वहां पर देखा गया कि मणिपुर संवैधानिक, ठीक है, राजतंत्र कायम करने के लिए, साथ ही मणिपुर भारत का पहला राज्य, यानी कि स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, मैंने कि वहां पर जनमत जो लोग थे वो वोटिंग किए, है ना, शासक चुने, और मैंने वहां पर एक मुख्यमंत्री मैंने कि सीएम बनाए होंगे। ठीक है, तो पहला राज्य हमारा मणिपुर हो जाता है, जिसके साफ सुथरा डिटेल आपको इस प्रकार से बताएं। ठीक है, ये बात क्लियर में? अब आगे देखते हैं। आजादी और बंटवारे, है ना, आजादी और बंटवारे के बाद हमारे नेताओं को और
बंटवारे के बाद हमारे नेताओं के बीच मैंने कि उसकी चिंता हुई। तो क्या चिंता हुई, क्या परेशानी हुई भाई? अगर भाषा के आधार पर हमारे भारत की अखंडता जो है उसको तो खत्म हो जाएगा ना भाई। उसको कैसे बचाया जा सकता है? अखंडता को बचाए रखना है और यहाँ पर मैंने कि भाषा के आधार पर मेरे राज्य का बंटवारा भी करना है, इसको कैसे मुमकिन था? ठीक है, तो देखा जाता है कि यहाँ पर समस्या पैदा हो गई थी, इसको हल तो करना है। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री इसमें बात तो आगे बढ़ाएंगे। इसलिए क्या हुआ कि लोकतंत्र की अखंडता को बचाए रखने की कायम करते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का भी, जिससे कुछ सीमा तक क्या किया, क्योंकि राज्यों का जो समस्याओं था उसको भाषाओं के आधार पर बांटने का अधिकार दे दिया। ठीक है, मैंने की भाषाई छंदों पर मैंने की बांटने का स्वतंत्रता उसको मिल गई। ठीक है, और उसको बरकरार रखा भी। ठीक है, और आगे देखा जाता तो इसमें देखा बता सकते हैं हम कि इस तरह के संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सरकार ने हमारे 1953 में 1953 में राज्य को पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है, पुनर्गठन आयोग बनाया जिसका काम था राज्यों के सीमांकन करना, राज्यों को सीमांकन करना। ठीक है, मतलब कि उसको रेखा करना, कौन सा राज्य कहाँ तक है। ठीक है, अब बात आई समझ में। अब आगे बताते हैं, पास तो हो गया 1953 में क्या बात। ठीक है, लेकिन अब पास जो बिल होता है वह कब होता है? 1956 में। ठीक है, इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो था पास हो जाता है और इसके अनुसार वह क्या किया कि 14 राज्य इसमें बटे और क्या हुआ 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बटा, माने कि 6 केंद्र शासित राज्य बने। ठीक है, बात आई समझ में। आगे देखते हैं इसकी रिपोर्ट। अब बात ये उठती है दोस्तों कि आजादी के बाद जो था हमारा है ना, आजादी के बाद जो समझ जो उठी थी मुख्य 3 प्रकार से क्या थी चुनौतियां उठी थी। तो 3 प्रकार की चुनौतियां कौन कौन सी, जैसे कि हम बता सकते हैं कि पहला में देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना। ठीक है, बांधना जिसको बोलते हैं। ठीक है, देश को एकता के सूत्र में बनाए रखना, बांधे रखना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था? इसमें यह था कि यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। कहाँ पर? भारत में। ठीक है भाई, और इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। बात समझ में, एकजुट करने की चुनौतियां बनी हुई थी। ठीक है, अब जो बी नंबर में है दोस्तों हमारा अर्थात लोकतंत्रता की स्थापना, लोकतंत्र की जो स्थापना था उसको बनाए रखना था। ठीक है, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक जो था हमारा पर लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है, और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा यहाँ पर क्या किया है? ठीक है, और मतदान देने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यह भारतीय संविधान में। ठीक है, अब जो है दोस्तों थर्ड पॉइंट में है वह सबका विकास। जी है, सबका विकास क्या बताता है? सबका विकास मतलब कि समानता पर आधारित। ठीक है, समानता पर आधारित विकास, ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का क्या हो? कल्याण हो, ना कि कोई एक समाज का। ठीक है, और इसमें बताता है कि इसका जो एक समाज का समानता का अधिकार हो, व्यवहार किया जाए सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। ठीक है, और इसमें क्या था कि सार्वजनिक रूप से मतलब कि किसी एक का ना हो कोई भी सामान। भारतीय क्षेत्र में जो है भारतीय स्पेशल जो भारत गवर्नमेंट बनाया है उसमें कोई एक अधिकार ना हो। ठीक है, सार्वजनिक होना चाहिए। ठीक है, यह भी अधिकार इसमें दिया गया है, लेकिन सबका विकास में सभी का हक हो। ठीक है, और क्या था इसमें कि अल्पसंख्यकों के समुदायों का जो था विशेष जो था उसमें आगे आने का अवसर मिला। ठीक है, सुरक्षा दिया गया उसको स्पेशल। आगे देखते हैं कि विभाजन के बाद, ठीक है, विभाजन के रूप स्पष्ट ना होने के कारण, देखिए विभाजन की जो सीमा था वो स्पष्ट ना होने के कारण क्या हुआ यहाँ पर कि सभी लोगों के मन में बहुत सारे में 14-15 अगस्त के रात्रि में जवाहरलाल नेहरू जो भाषण दे रहे थे है ना, उस दिन का जो रिजल्ट आने का सभी का वेटिंग था। ठीक है, सबको इंतजार करते क्या होगा। अब अचानक मैंने कि आप व्यवस्थित मैंने कि किसी का परियोजित था कि अचानक बोले नहीं तुम भारत में नहीं हो, इंडिया में नहीं हो, तुम पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान में बोले नहीं तुम पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, तो ऐसा में कैसा लगेगा। ठीक है, अब ऐसा ही जो था 14 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में रात में ही यह जो बात था कंक्लूजन निकला
कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया है। ठीक है, बॉर्डर कहाँ कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो यह बात जब आया तो सबसे बड़ी समझ यहाँ थी कि हिंदू और मुस्लिम बट गया था, है ना। तो जो अधिकतर जैन धर्म थे या फिर बोल सकते हैं हम लोग पंजाबी सिख धर्म जो लोग थे वो अधिकतर तो पंजाब बॉर्डर में था, अब पंजाब बॉर्डर तो बट गए। तो वहाँ के लोगों को भारत लाना और भारत में जो जितने मुस्लिम थे कुछ कुछ हिस्सों से उठा करके पाकिस्तान भेजना। और यहाँ भी बात था कि जितना भी क्षेत्र है, जिस इलाके में अधिकतर जो मुसलमान है उसको पाकिस्तान घोषित किया जाए। जिस प्रकार से हम बताया था ना बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, लेकिन बांग्लादेश निर्माण तो 1972 में हुआ, आप बता सकते हैं ना। तो उसमें पहले क्या बोलते उसको पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उस जो पाकिस्तान तो है उसको पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में जो है इंडिया। ठीक है, आगे क्या हुआ कि से याद थी कि हिंसा का मारकर हिंसा हुआ, मार काट का मैंने की समस्या आ गई थी। ठीक है, जो दोनों तरफ से काबू से बेकाबू हो गया था, मैंने उसको रोक नहीं सकते थे, इतनी भारी संख्या में मारकाट चल रहा था। ठीक है, अब देखा जाता है यहाँ पर कि लाखों शरणार्थियों को क्या किया गया, देश की आजादी का मतलब यह हो गया कि बेघर, मैंने कि घर से बेघर। ठीक है, और मैंने कि बेठिकाना, मैंने कि यहाँ से जा रहे हैं तो वहां पर कहाँ रहेंगे, उसका कोई जमीन है ना, घर है ना, द्वार, ना वहां पर कोई नहीं है। एक ऐसे जगह पर लगा जाकर आदमी जहां पर उसका कोई अपना नहीं है, आदमी फिर अपना जीवन अपन कैसे करेगा, कैसे मिलजुल के माहौल बनाएगा, सोसाइटी फिर रेडी कैसे होगा। तो सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर जो कारण उत्पन्न हुई थी भारत में और पाकिस्तान में, दोनों देशों में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर पता चला कि किस प्रकार से बेघर हो गए। ठीक है, अधिक लोग। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि बच्चे लोग अपने माँ बाप से बिगड़ गए, बूढ़े लोग तो जहां पर थे वहीं मैंने कि धक्का मुक्की में तो चल गए। ठीक है, लेकिन इसके जो संख्या थे मैंने कि कई महीनों तक एक ही जगह पर मैंने कि जो शिविर लगा था, शरणार्थियों के रुकने का व्यवस्था था, है ना, वो महीनों तक एक ही जगह रहा। उसके मैंने कि खाने की ना सही से व्यवस्था था, ना कहीं रहने की व्यवस्था था, ठंडा था ठंडा, गर्म तो गर्म, ऐसी महीनों तक गुजारना पड़ा। कभी कभी सालों गुजर गया, मैंने कि 1 साल भी से ऊपर हो गया, उसका कोई अपना लेने या जाने के व्यवस्था मैंने कि कोई लोग नहीं आए, तो उसको सरकार फिर सेटलमेंट करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं कि शरणार्थियों को इस प्रकार से फिर मैंने कि सेटलमेंट कराने के बाद जो बात होती है वहां पर विभाजन के दौरान। ठीक है, विभाजन के दौरान लगभग 80 लाख लोग, है 80 लाख लोगों को सीमा पार किया गया। ठीक है, सीमा पार जाना पड़ा, मैंने कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कुछ लोग को इंडिया। ठीक है, मैंने कि लाया गया। ठीक है, तो उसको 80 लाख की जनसंख्या में आदान प्रदान हुआ, मैंने कि इधर से उधर हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 5 से 10 लाख लोग, 5 से 10 लाख लोगों की जनसंख्या में क्या हुआ, मारे भी गए। ठीक है, धक्का मुक्की में कोई गिर के मर गया, कोई ऐसा मैंने कि कुछ भी कोई भी कारण से मैंने कि मर गया। 5 से 10 लाख इसका रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए। और मैंने कि अधिकतर बताया कि हम बहुत सारे लोग जो थे घर से बिछड़ गए, माँ बाप से बिछड़ गए। ठीक है, कितने इसकी जनसंख्या में हानि हुई तो बता ही सकते हैं। ठीक है, आगे बता दीजिए कि ये बताइए कि यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या जो था उसमें भी कमी था, तो लोग क्या किए, उसको अगवा करना चालू कर दिए। क्या करना चालू कर दिए, महिलाओं को अगवा, मैंने कि उसको जबरदस्ती छीनना। ठीक है, तो मैंने कि हिंदू जो है मुस्लिम को छीनता था और मुसलमान जो था वह हिंदू को छीनता था। अब हुआ यूं कि जो बहुत लोग ऐसे धर्म अपने घर में अपने माँ बेटियों को खुद से मैंने कि मारने की कोशिश करे, मारा भी, क्योंकि अपना इज्जत प्यारा था। ठीक है, अपने इज्जत प्यारा करने के कारण अपने कुल की बदनामी ना हो, इसलिए अपने माँ बेटियों को खुद से वह मार दिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 30 जनवरी, हाँ महात्मा गांधी कहानी होता है, 30 जनवरी 1948 1948। ठीक है, तो गांधी जी को क्या किया कि हिंदू जो था हमारा क्या था, नाथूराम गोडसे। कौन था, नाथूराम गोडसे। वह था, गोडसे जो है, गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। क्या कर जाती है, हत्या होने की हो जाने के बाद जो विभाजन जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पूरा माहौल पर कि बहुत बिगड़ गया था, वह ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, यानी कि ऐसा लगा कि जादुई हो गई है। ठीक है, महात्मा गांधी मरने के बाद पूरा देश शांत हो गया। ठीक है, यानी कि जो माहौल गर्मा हुआ था वह शांत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आजादी के बाद अल्पसंख्यक पर आधारित फिल्म जिसको बोलते हैं गर्म हवा बना था, वह 1973 में, सन 1973 में बनी। इसको देखिएगा आप लोग, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, जो भारत की जो अल्पसंख्यक लोगों को किस प्रकार से फिर विस्थापना से रिलेमेंट किया गया था इसके बारे में बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आजाद हो गया, अलग हो गया पाकिस्तान से। अब इसमें देसी जो रियासत था, मैंने कि उसको क्या बोलते हैं, रजवाड़े,
है ना, रजवाड़ों की जो संख्या थी उस समय टोटल जो था 565 यानी कि 565 थी। ठीक है, इन रियासतों को भारत में मिलाना बड़ी कठिन काम था, इतना कठिन काम था मत पूछिए। वल्लभ भाई पटेल ही आपको बता सकते हैं, जो उसके जैसा आदमी ही है जो पूरा जो था हमारा रजवाड़े लोग थे उसको मिलाने का काम किया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका फुल नाम है। ठीक है, पटेल ने श्री वी मेनन के साथ में मिल करके इस समस्या का समाधान किया। यहां पर वल्लभ भाई पटेल का फोटो दिखता होगा, यही थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे देखते हैं कि रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय होना, है ना, सहमति पर इंस्ट्रूमेंट, उसको सहमति जो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है, उसको नाम से हम लोग हस्ताक्षर करते थे और उसमें मिल जाते थे। ठीक है, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर का विलय अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन लगा, मतलब उसको मिलाने में थोड़ा कठिन हुआ। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और तेलुगु क्षेत्र मतलब कि तेलुगु भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश में पुनर्गठन करने के लिए, मतलब इसको गठन करने के लिए, ठीक है, पोट्टीश्री रायलू को, ठीक है, रामालू को बोलते हैं, इसको फुल नाम है इसका रामालू, कोई इसका गलत उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया कि आमरण मैंने कि आंदोलन पर बैठ गया कि जब तक हमें कि नहीं दीजिएगा अलग राज्य तब तक हम नहीं खाना पीना खाएंगे। तो बहुत चर्चित था, चर्चित अगर कोई मरता है तो उसको अगर बहुत मामला बिगड़ जाता है तो क्या होगा कि मर गए, लेकिन 56 दिनों तक भूखे रहे, अनशन मैंने कि आमरण अनशन तक रहे और मैंने कि चल गए, है ना। तो उसके बाद क्या किया, भारत सरकार उसको मंजूरी दे दिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश को, तो मैंने क्या हुआ, एक भाषाई राज पर, तेलुगु भाषाई राज पर राज्य का पुनर्गठन कर सकता है। ठीक है, तो 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही है जो भाषा क्षेत्र पर राज बना था। ठीक है, बात आई समझ में? आगे देख लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। आगे देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि जिसमें मैंने कि क्षेत्रीय संस्कृति व क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर 3 राज्यों, मैंने कि क्षेत्रीय के आधार पर या फिर क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर 3 राज्यों का गठन हुआ था, मैंने कि अपना सीमांकन हुआ था। जैसे कि बता सकते हैं झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वह उत्तरांचल का जो नाम है वह अबर पड़ा है उत्तराखंड। ठीक है, पहले उसको उत्तरांचल बोलते थे। तो 2000 ईस्वी में ये सब जो 3 जो स्टेट होता है हम, ये सब अलग हुए, मतलब कि उसका सीमांकन किया गया। ठीक है, 2000 तक पहुंच गए, तो सभी का सभी राज्यों का जो था गठन हो गया, अब मामला शांत हो गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइएगा, और भारत के बारे में खासकर आपका क्या राय है, क्या वहां पर जवाहरलाल नेहरू जगह पर आप प्रधानमंत्री होते तो आपके मन में किस प्रकार से क्या सोल्यूशन करते, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।